लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और संध्या खुशी से झूम रही थी, जैसे मानो उसे किसी जहां की ढेर सारी खुशियां मिल गई हों। लेकिन ये खुशी उसे क्यों थी? दरअसल आज ही उसकी छोटी बहन की शादी उसके देवर से हो रही थी। देखना माँ जी, मेरी छोटी बहन जब इस घर में आएगी तो वो भी मेरी तरह इस घर को संभाल लेगी और आपका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी। बहू, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें देवरानी जेठानी बनने के बाद भी हमेशा बहनों की तरह खुश रहो। संध्या पूरी बारात धूमधाम से अपनी छोटी बहन के घर ले आती है। तभी संध्या की माँ उसकी छोटी बहन अंजलि को स्टेज के पास ले आती है। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी, आज हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। संध्या के इस गाने से माहौल ही बन जाता है। लेकिन अंजलि अपने मन में कहती है, आपका ये सपना मैं कांच की तरह चूर चूर कर दूंगी दीदी। थोड़ी देर में अंजलि और जीतू एक दूसरे को माला पहनाते हैं, जिसके बाद उनके फेरे होते हैं। जिसके बाद संध्या अंजलि को अपने ससुराल ले आते हैं, जहां संध्या अपनी बहन को दरवाजे पर खड़ा करके घर में जाती है और उसके स्वागत का इंतजाम करती है। यह कलश है अंजलि, इसे अपने पैर से गिराकर इस आलते में अपने पैरों को छापते हुए इस घर में चली आओ। आज से ये तुम्हारा ससुराल है। संध्या के ऐसा कहने पर अंजलि बिल्कुल वैसा ही करती है। लेकिन तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज के साथ घर की नौकरानी के चिल्लाने की आवाज आती है। हाय राम, ये क्या हो गया संध्या बहू? ये आवाज तो रसोई से आई है। संध्या और गायत्री फौरन रसोई में जाती हैं, जहां गैस पर रखे दूध के पतीले के अंदर से सारा दूध निकलकर बाहर आ चुका होता है। संध्या तुरंत गैस बंद कर देती है। अरे, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तुम? वो का बताएं बड़ी बहुरिया, छोटी बहुरिया के पहले दिन पर ही दूध पतीले से निकलकर बाहर आ गया। ये तो बड़ा ही अपशगुन हुई गवा। अरे बेकार की बातें मत करो, ये अपशगुन जैसी कोई बात नहीं होती। संध्या ऐसा बोलकर बात को टाल देती है, जिसके बाद वह अपनी छोटी बहन की शादी के बाद वाली रस्में करवाती है। अरे वाह, सारी रस्में हो गई, बस एक आखिरी रस्म रह गई है, पहली रसोई की। अब मैं और रस्में नहीं कर सकती, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। चलो कोई नहीं, तुम्हारी रसोई की रस्म कल सुबह करते हैं। संध्या के ये कहने पर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह वह अपनी पहली रसोई की रस्मों के लिए रसोई में आती है। संध्या दीदी, आप बाहर चली जाओ, आज मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। संध्या रसोई से बाहर चली जाती है, जिसके बाद अंजलि अकेले रसोई में कुकिंग करने लगती है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता, ऊपर से वह 2 घंटे से कुछ भी नहीं बना पाती। अरे मैं तो कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ, आज तक रसोई में कदम रखा होता तो ही बना पाती ना। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अंजलि जोमैटो से ऑर्डर करके खाना अपने ससुराल वालों को परोस देती है। लेकिन खाना खाते ही सबको समझ आ जाता है कि ये खाना बाहर से आया है। देखो छोटी बहू, आज की तुम्हारी पहली रसोई से ये तो पता चल गया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए आज से तुम अपनी बड़ी बहन से खाना बनाना सीखोगी। कोई नहीं माँ जी, मैं अपनी छुटकी को सब सिखा दूंगी। वाह दीदी, माँ जी के सामने पॉइंट बनाने में पीछे नहीं हट रही हो आप। वैसे जोमेटो पर कौन से रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया है मेरी प्यारी पत्नी? ये सुनते ही संध्या और गायत्री हंसने लगती हैं, जिसका अंजलि को बहुत बुरा लगता है। हंस लो दीदी, जितना हंसना है, क्योंकि आगे जाकर आप रोने वाली हो। बस उस दिन के बाद अंजलि की नफरत अपनी ही बहन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह घर के छोटे से लेकर बड़े सारे काम खुद करती है। क्या बात है बहू, आजकल तुम कुछ करती ही नहीं।